पहला इसमें क्वेश्चन है, सुधा अपने सखियों के साथ बाजार गई। वे गोलगप्पा और दही वड़ा खाना चाहती थी। उनके द्वारा ली गई गोलगप्पा की प्लेटों की संख्या दही वड़ा की प्लेटों की संख्या की आधी है। गोलगप्पा के एक प्लेट की कीमत 10 रुपया तथा दही वड़ा के एक प्लेट की कीमत 5 रुपया थे। उसने 60 रुपया खर्च किए। इस स्थिति का बीजीय तथा आलेखीय निरूपण करें। देखिए क्वेश्चन है इसमें, सुधा अपने सखियों के साथ बाजार गई और वह गोलगप्पा और दही वड़ा खाना चाहती थी, जबकि उसके द्वारा ली गई गोलगप्पा की प्लेटों की संख्या दही वड़ा के प्लेटों की संख्या की आधी है। फिर इसमें कहता है कि गोलगप्पा के एक प्लेट की कीमत 10 रुपया है, जबकि दही वड़ा के एक प्लेट की कीमत 5 रुपया है। उसने टोटल 60 रुपया खर्च किए। इस स्थिति में बीजीय तथा आलेखीय निरूपण ज्ञात करना है, ठीक ना। देखिए यहाँ पे लिख लेंगे हल। माना कि गोलगप्पा के प्लेटों की संख्या बराबर गोलगप्पा के प्लेटों की संख्या बराबर, इसको मान लेते हैं x। गोलगप्पा के प्लेटों की संख्या x मान लिए और मानेंगे दही वड़ा के प्लेटों की संख्या। तो यहाँ पे लिखेंगे अब दही वड़ा के प्लेटों की संख्या बराबर, इसको मान लेते हैं y। गोलगप्पा के प्लेटों की संख्या x मान लिए और दही वड़ा की प्लेटों की संख्या y मान लिए। अब देखिए यहाँ पर कहता है कि गोलगप्पा की प्लेटों की संख्या दही वड़ा की प्लेटों की संख्या की आधी है। इसका मतलब हुआ कि गोलगप्पा की प्लेटों की संख्या x है कि नहीं, यानी कि गोलगप्पा की प्लेटों की संख्या जो है ना, ये किसके बराबर होगा, तो दही वड़ा के प्लेटों की संख्या के आधा के बराबर होगा। तो दही वड़ा के प्लेटों की संख्या माने कि y है, ठीक ना। तो y के आधा यानी कि y बटा 2 के बराबर होगा। यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से। देखिए प्रश्न से इसमें हो जाएगा x बराबर y बटा 2, x बराबर y बटा 2, क्योंकि इसमें कहता है कि गोलगप्पा की प्लेटों की संख्या जो है ना, दही वड़ा के प्लेटों की संख्या की आधी है। अब देखिए फिर इसमें कहता है कि गोलगप्पा के एक प्लेट की कीमत 10 रुपया है तथा दही वड़ा के एक प्लेट की कीमत 5 रुपया है। देखिए तो इसमें गोलगप्पा की प्लेट की संख्या है x, जबकि एक प्लेट की कीमत है 10 रुपया, तो x प्लेट की कीमत होगा 10x। ये हो गया x प्लेट की कीमत। इसके बाद फिर है एक दही वड़ा के प्लेट की कीमत है 5 रुपया, तो y दही वड़ा के प्लेट की कीमत होगा 5y। अब इस दोनों को हम जोड़ देंगे तो 60 के बराबर होगा, क्योंकि उसने 60 रुपया टोटल खर्च किया, यानी कि 10x प्लस 5y बराबर हो जाएगा 60। तो इसको लिखेंगे अब पुनः प्रश्न से, यानी कि दोबारा प्रश्न से इसमें हो जाएगा 10x प्लस 5y बराबर 60। बीजीय निरूपण हो गया, ठीक ना। तो इसको लिखेंगे बीजीय निरूपण। बीजीय निरूपण इसमें हो जाएगा x बराबर y बटा 2 और 10x प्लस में 5y बराबर 60। इसमें हो गया बीजीय निरूपण। अब देखिए ए के मान लेंगे पहला समीकरण, यानी कि इसको मान लेते हैं पहला समीकरण है
और इसको मान लेंगे दूसरा समीकरण। इसमें समझिए, तो इस क्वेश्चन में बीजीय निरूपण समझ में आ गया। इसके बाद पढ़ेंगे आलेखीय निरूपण। तो आलेखीय निरूपण पढ़ने के लिए इस दोनों समीकरण से इसमें हम x और y दोनों के दो दो मान निकालेंगे, ठीक है ना। इसके बाद हम ग्राफ काटेंगे, तो आप समझेंगे आलेखीय निरूपण। देखिए यहां पे लिखेंगे अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। देखिए पहला इसमें समीकरण है x बराबर y बटा में 2, x बराबर y बटा में 2। यहाँ पे लिखेंगे अब x बराबर y बटा में 2। अब देखिए इस समीकरण से हम दो गो x के मान और दो गो y के मान कम से कम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x और y। देखिए अगर इसमें हम y के मान डालेंगे तो x के मान पता चलेगा, ठीक ना। अगर यहाँ पे लिखेंगे y बराबर 4 रखने पर, 4 रखने पर, अगर इस समीकरण में हम y के मान 4 डालेंगे तो x के मान कितना हो जाएगा, y के जगह पर 4 लिखेंगे तो बटा में 2, यानी कि 2 मरतबे में कट जाएगा। y के मान 4 रखेंगे तो x के मान होगा 2, y के मान 4 रखेंगे तो x के मान कितना होगा, 2 होगा। अब देखिए एक और मान ज्ञात करेंगे। अगर हम y के मान 2 डालेंगे, अगर यहाँ पर 2 कर देते हैं तो यहाँ भी 2 होगा और 2 से 2 कट जाएगा 1 मरते में। कितने मरतबे में कट जाएगा, 1 मरते में। अगर हम y के मान 2 रखते हैं, y के जगह क्या लिख देंगे 2, तो x के मान होगा 1, x के मान होगा 1। ये हो जाएगा समीकरण 1 से, यानी कि x बराबर y बटा 2 से। अब इसी तरह समीकरण 2 से भी बनाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे अब समीकरण 2 से। देखिए यहाँ पे लिखेंगे अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। देखिए समीकरण दूसरा इसमें है 10x प्लस में 5y बराबर है 60। इसको लिख लेंगे पहले, 10x प्लस में 5y बराबर है 60। देखिए इसमें से 5 को कॉमन कर लेंगे, तो 5 कॉमन करेंगे, इससे बचेगा 2x प्लस में y बराबर हो जाएगा 60। अब देखिए इस 5 से 60 कट जाएगा 12 मरते में, यानी कि इसका मतलब हुआ 2x प्लस में y बराबर हो जाएगा 12। इसमें निकालेंगे y के मान, तो 2x बराबर से पहले है, 2x के हम भेजेंगे बराबर के बाद, तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए y बराबर, इसीलिए y बराबर हो जाएगा 12 माइनस में 2x, यानी कि y के मान इसमें हो गया 12 माइनस में 2x, समीकरण 2 से हो गया। तो इससे भी हम निकालेंगे x के 2 गो मान और y के 2 गो मान। तो यहाँ पे लिखेंगे x और y, x और y। अब देखिए अगर इसमें हम x के मान 5 डालते हैं तो हो जाएगा y बराबर, देखिए तो y बराबर हो जाएगा इसमें 12 माइनस में 2 गुना x के जगह पर लिखेंगे 5, तो 12 माइनस में 10 होगा, यानी कि हो जाएगा 2। देखिए अगर हम x के जगह पर लिखेंगे 5, क्या लिखेंगे 5, x के जगह पर लिखेंगे 5, तो इसमें y के मान होगा 2। अगर इस समीकरण में हम x के मान 5 रखेंगे तो y के मान हो जाएगा 2। इसके बाद देखिए अगर x के मान से हम 4 डालेंगे, यहाँ पर हम 4 कर देंगे तो 4 दूनी 8 बन जाएगा, और 12 में से घटेगा 8 तो हो जाएगा 4। इसका मतलब समझिए, अगर हम x के मान 4 रखेंगे तो y के मान हो जाएगा 4। हो जाएगा समीकरण 10x प्लस में 5y बराबर 60 से। यहां तक समझ में आ गया। अब इसके बाद हम ग्राफ काटेंगे। देखिए तो पहले लिखेंगे पहला समीकरण से, जो समीकरण है इससे लिखेंगे। इसमें देखेंगे तो x के मान 2 है और y के मान 4, x के मान 2 और y के मान 4 देखेंगे, तो x के मान 2 यहाँ पर होगा और y के मान 4 यहाँ पर है, यानी कि इस दोनों को हम आगे बढ़ाएंगे तो एक बिंदु यहाँ पर कटेगा। जो बिंदु होगा
x के मान 2 है और y के मान 4 है। यहाँ पे लिख लेंगे 2,4, 2,4। इसके बाद देखिए फिर इसमें x के मान 1 है और y के मान 2 है। तो x के मान 1 यहाँ पर है और y के मान 2, यानी कि इस बिंदु पे कटेगा। जो बिंदु होगा x के मान 1 है और y के मान 2 है। x के मान 1, y के मान 2 है। अब देखिए जो दोनों बिंदु जो है ना, इस दोनों बिंदु के मिलते हुए हम एक रेखा काट लेंगे। तो इस दोनों बिंदु से मिलते हुए एक रेखा काटेंगे तो इस तरह कट जाएगा। इस तरह कटेगा। जो रेखा काटा है x बराबर y/2 से काटा है। ये हो गया पहला समीकरण से। अब फिर इसमें काटेंगे हम दूसरा समीकरण से। देखिए दूसरा समीकरण से इससे निकालेंगे तो इसमें x के मान 5 है और y के मान 2 है। देखिए x के मान 5 यहाँ पर होगा और y के मान 2 यहाँ पर, यानी कि दोनों बिंदु को हम आगे बढ़ाएंगे ना तो इस बिंदु पर कटेगा। x के मान 5 और y के मान 2, इसको लिखेंगे 5, 2। x के मान भी 4 है और y के मान भी 4, यानी कि 4, देखेंगे तो x के मान 4 यहाँ पर है और y के मान 4 यहाँ पर, यानी कि इस बिंदु पर कटेगा। ये जो बिंदु है x के मान 4 और y के मान 4, यानी कि बिंदु जो होगा 4, x के मान भी 4 होगा और y के मान भी 4। अब इस दोनों बिंदु से मिलते हुए एक रेखा काटेंगे। तो इस दोनों बिंदु से मिलते हुए एक रेखा काट लेंगे। तो रेखा इस तरह कट जाएगा। देखिए इस समीकरण हो जाएगा 10x + 5y = 60 से। जो रेखा काटे हैं ना, समीकरण इसमें है 10x + 5y = 60 से हो जाएगा। अब देखिए दोनों जो रेखा है एक बिंदु पर कट किया है, जो बिंदु यहाँ पर है ना, यहाँ पर दोनों क्या है, कट हुआ है। अब इससे अगर हम चेक करेंगे तो इसमें देखेंगे तो x को जो है ना 3 पर काटा है और y के 6 पर काटा है, यानी कि y के जो मान है 6 होगा और x के जो मान इसमें होगा 3 होगा। तो इससे हम कह सकते हैं कि x के मान 3 है और y के मान 6। तो नीचे में लिखेंगे अतः x बराबर 3 और y के मान 6, यानी कि y बराबर 6 लिख लेंगे। तो दोनों इसका आंसर हो जाएगा। x के मान 3 होगा और y के मान 6। देखिए तो ये हो गया आलेखीय निरूपण। क्या हो गया? आलेखीय निरूपण, ठीक ना। हम देखिए और ये जो पढ़े हुए थे ये इसमें बीजीय निरूपण। तो बीजीय निरूपण भी समझ में आ गया और आलेखीय निरूपण दोनों समझ में आ गया। तो पहला क्वेश्चन जो है समझ में आ गया, इसको नोट कीजिए। फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन इसको समझाते हैं। पहले इसको नोट कीजिए। तो 2 नंबर क्वेश्चन है इसमें, रोमिला एक फार्चून के दुकान में गई और 2 पेंसिल और 3 रबर 9 रुपया में खरीदी। देखिए रोमिला जो है ना एक फार्चून दुकान में गई, जिसमें से 2 गो पेंसिल और 3 गो रबर 9 रुपया में खरीद ली। देखिए फिर इसके बाद है, सोनाली ने रोमिला के साथ नई प्रकार की पेंसिल और रबर देखा और उसने भी उसी तरह के 4 पेंसिल एवं 6 रबर 18 रुपया में खरीदे। फिर इसके बाद इसमें कि इस स्थिति का बीजीय तथा आलेखीय निरूपण करें। अब देखिए इसको बतलाना है बीजीय निरूपण और आलेखीय निरूपण। तो यहाँ पे लिख लेंगे हल। देखिए इसमें पेंसिल है और रबर है, 2 पेंसिल है और 3 रबर, यानी कि पेंसिल और रबर की संख्या दिया हुआ है, इसका कीमत नहीं पता है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि एक पेंसिल की कीमत बराबर,
एक पेंसिल की कीमत बराबर, मान लेते हैं कि 100 रुपया है। कितना रुपया है? 100 रुपया। यानी कि इसमें मान लिए कि एक पेंसिल की कीमत है 100 रुपया। उसी तरह मान लेंगे एक रबर की कीमत, तो यहाँ पे लिखेंगे एक रबर की कीमत बराबर, यहाँ पर कीमत या मूल्य भी लिख लेंगे, ठीक ना। तो एक रबर की कीमत मान लेते कि y रुपया है, y रुपया है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए ध्यान से, इसमें है रोमिला जो है ना 2 पेंसिल खरीदी और 3 रबर खरीदी। 2 पेंसिल 3 रबर खरीदी 9 रुपया में, है कि नहीं। अब देखिए एक पेंसिल की कीमत है 100 रुपया, तो 2 पेंसिल की कीमत होगा 2x। कितना होगा? 2x। इसके बाद समझिए एक रबर की कीमत माने कि y रुपया है, तो 3 रबर की कीमत होगा 3y रुपया, 3y हो जाएगा। इस दोनों के मिलाकर उसने 9 रुपया दिया, यानी कि दोनों को जोड़ देंगे तो 9 के बराबर होगा, ठीक ना। तो जगह पहला समीकरण, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे हम प्रश्न से। क्या लिख लेंगे? प्रश्न से 2x प्लस में 3y बराबर में 9, क्योंकि 2 पेंसिल और 3 रबर 9 रुपया में खरीदी, जबकि हम माने हैं कि एक पेंसिल की कीमत 100 रुपया है और एक रबर की कीमत y रुपया है। जब एक पेंसिल की कीमत 100 रुपया होगा तो 2 पेंसिल की कीमत 2x होगा, और एक रबर की कीमत y रुपया होगा तो 3 रबर की कीमत 3y होगा। इस दोनों को जोड़ देंगे तो 9 के बराबर होगा। तो हो गया प्रश्न से। फिर देखिए, फिर इसके बाद है सोनाली, ठीक है ना। सोनाली ने 4 पेंसिल एवं 6 रबर 18 रुपया में खरीदी। देखिए, तो 4 पेंसिल की कीमत होगा 4x, एक पेंसिल की कीमत है x, तो 4 पेंसिल की कीमत होगा 4x। इसके बाद 6 रबर खरीदी, तो एक रबर की कीमत है y रुपया, तो 6 रबर की कीमत होगा 6y, यानी कि 6y। अब इस दोनों को हम जोड़ देंगे तो 18 के बराबर होगा, ठीक ना। यानी कि दोनों 18 रुपया में खरीदी, यानी कि इसके लिखेंगे बराबर 18। देखिए, तो हो जाएगा दूसरा समीकरण। तो यहाँ पे लिखेंगे अब पुनः प्रश्न से। यहाँ पे लिखेंगे पुनः प्रश्न से 4x प्लस में 6y बराबर में 18। देखिए, तो ये हो गया बीजीय निरूपण। यहाँ पे लिख लेंगे बीजीय निरूपण बराबर, बीजीय निरूपण, बीजीय निरूपण इसमें हो जाएगा 2x प्लस में 3y बराबर 9। दूसरा इसमें होगा 4x प्लस में 6y बराबर 18। 4x प्लस में 6y बराबर 18, इसमें हो जाएगा बीजीय निरूपण। अब देखिए, इसमें 2 समीकरण है, तो इसको मान लेंगे पहला समीकरण और इसको मान लेते हैं दूसरा समीकरण। कि बीजीय निरूपण समझ में आ गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे आलेखीय निरूपण, क्योंकि इसमें बीजीय निरूपण और आलेखीय निरूपण दोनों को बतलाना है, ठीक ना। तो आलेखीय निरूपण पढ़ेंगे तो समीकरण 1 और 2 इस दोनों से पहले हल कर लेंगे। देखिए, तो इसके बाद लिखेंगे अब समीकरण 1 से। तो यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। देखिए, समीकरण 1 इसमें है 2x प्लस में 3y बराबर में है 9। 2x प्लस में 3y बराबर में है 9। अब देखिए, इससे हम x या y का मान ज्ञात करेंगे। जब x या y का मान निकल जाएगा तो उसकी सहायता से हम x के 2 मान और y के 2 मान ज्ञात कर लेंगे। देखिए, यहाँ पे लिख लेंगे और इसमें लिखेंगे 2x बराबर 3y बराबर से पहले है, और इसको हम लिखेंगे बराबर के बाद क्या हो माइनस में होगा, तो इसको लिख लेंगे 9 माइनस में 3y। अब देखिए, x के साथ 2 गुना में है, अगर इस 2 को हम भेजेंगे बराबर के बाद तो बट्टा में हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए x बराबर 9 माइनस में 3y बट्टा में हो जाएगा 2। अब देखिए,
x के मान निकल गया, समीकरण के रूप में निकला, ठीक ना। अब इससे हम हल करेंगे और x और y के कम से कम दो गो मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x और y। देखिए समीकरण इसमें है 2x प्लस में 3y बराबर 9। अब देखिए ध्यान से, x के मान निकलना y के रूप में है, तो इसमें हम y के मान डालेंगे तो x के मान निकल जाएगा। अगर इसमें हम y के मान 1 लिखेंगे तो जगह 9 माइनस में 3 गुना में 1 बट्टा में जगह 2, फिर जगह 9 माइनस में 3 बट्टा में 2, 9 में से घटा 3 तो होगा 6 बट्टा में 2, कट जाएगा 3 मरते में। यानी देखिए अगर इसमें हम y के मान 1 रखेंगे तो x के मान आ जाएगा 3। y के मान अगर हम 1 डालेंगे तो x के मान होगा 3। समझ में आया कि नहीं। इस समीकरण में अगर हम y की जगह पर 1 लिखेंगे तो x के मान आ जाएगा 3। इसी तरह एक और मान इसमें निकालेंगे। देखिए अगर हम y के मान 3 डालेंगे, कितना डाल देंगे 3, तो हो जाएगा 9 माइनस में 3 गुना में 3, 3 गुना में 3 बट्टा में हो जाएगा 2, यानी कि 9 माइनस में जाएगा 9 बट्टा में 2, 9 में से घटाएगा 9 तो 0 होगा, 0 बट्टा में 2 यानी कि 0 हो जाएगा। देखिए y यहाँ पर है ना, तो y के जगह पे कितना लिखे हैं 3, तो x के मान आ जाएगा 0। अगर हम y के मान डालेंगे 3 तो x के मान निकल के इसमें आ जाएगा 0, कितना आ जाएगा 0, तो जाएगा समीकरण 1 से। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसी तरह समीकरण 2 से भी निकाल लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे आप समीकरण 2 से, समीकरण 2 से देखिए समीकरण 2 इसमें है 4x प्लस में 6y बराबर में है 18। 4x प्लस में 6y बराबर है 18, तो इसको लिख लेंगे 4x प्लस में 6y बराबर है 18। इसमें से 2 कॉमन कर लेंगे, इसमें बचेगा 2x प्लस में 3y बराबर लिख लेंगे 18। अब देखिए इसमें इस 2 से 18 कट जाएगा 9 मरते में, तो यहाँ पे लिखेंगे और 2x प्लस 3y बराबर हो जाएगा 9। अब देखिए पहला समीकरण जो है ना 2x प्लस में 3y बराबर 9 है कि नहीं। इसी तरह सेम दूसरा समीकरण हो गया 2x प्लस में 3y बराबर 9। अगर इससे हम x या y के मान निकालेंगे, हल करेंगे, तो इस तरह से क्या होगा मान निकल के चलेगा, ठीक है ना। यानी कि यही मान सेम हम डाल सकते हैं क्योंकि दोनों समीकरण क्या सेम आ गया, पहला समीकरण और दूसरा समीकरण दोनों क्या हो गया सेम हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे अब x और y, इससे 2 को मान निकालेंगे। देखिए तो इसमें अगर x के मान 3 होगा तो y के मान 1 होगा, x के मान 0 तो y के मान 3 होगा। इस समीकरण हो जाएगा 2 से, यानी कि इसको लिख लेंगे 4x प्लस में 6y बराबर में 18। दोनों समीकरण इसमें सेम है, ठीक ना। तो देखिए अगर हम इससे मान डालेंगे तो इसमें x के मान 3 है और y के मान 1 है। x के मान 3 यहाँ पर है और y के मान 1, यानी कि इस बिंदु पे कटेगा। जो बिंदु है ना x के मान 3 होगा और y के मान 1 होगा। इसके बाद देखिए x के मान 0 और y के मान 3, x के मान 0 और y के मान 3, यानी कि इस बिंदु पे कटेगा। इस बिंदु को बोलेंगे हम x के मान 0 होगा और y के मान 3 होगा। अब इस दोनों बिंदु से मिलते हुए एक रेखा काटेंगे। अगर इस दोनों बिंदु से मिलते हुए एक रेखा काटेंगे तो इस तरह कट जाएगा। यह हो गया पहला समीकरण से, क्या हो गया पहला समीकरण से, ठीक ना। अब देखिए दूसरा समीकरण से काटेंगे तो सेम इसी पे कटेगा, जो बिंदु है ना सेम इसी पे कटेगा, ठीक ना। तो इसको भी काट लेते हैं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए दूसरा समीकरण से काटेंगे, इसको हल्का बड़ा कर लेते हैं। इसी के ऊपर से दूसरा समीकरण कटेगा, ठीक ना।
देखिए तो पहला समीकरण समझ में आ गया। दूसरा समीकरण से काटेंगे इससे, तो इसी के ऊपर से दूसरा समीकरण भी कटेगा, यानी कि इस तरह कट जाएगा। और इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो क्या इस तरह कटेगा, तो इसको हम दूसरा समीकरण कह सकते हैं, ठीक ना। देखिए ये जो हो गया पहला समीकरण से, इसके बाद वाला दूसरा समीकरण से, यानी कि दोनों जो रेखा होगा ना एक दूसरे के ऊपर से गुजरेगा, ठीक ना। अगर इसमें हम एक्स वाई का मान निकालेंगे, इसमें अनंत मान आ सकता है, ठीक ना। यानी कि जितना चाहे उतना हम एक्स और वाई का मान पता कर सकते हैं, क्योंकि हर एक बिंदु पर इसका एक्स और वाई का मान निकल जाएगा। हर एक बिंदु पर क्या कट रहा है, दोनों रेखा जो है ना हर एक बिंदु पर कट रहा है कि नहीं। इस तरह इसमें एक्स और वाई का मान अनंत हो सकता है। तो इसमें हो गया ये आलेखीय निरूपण। क्या हो गया ये आलेखीय निरूपण। तो दूसरा क्वेश्चन समझ में आ गया, ये हो गया इसमें आलेखीय निरूपण। और इससे पहले पढ़े थे बीजीय निरूपण। देखिए यहाँ पर जो लिखे थे यह इसमें बीजीय निरूपण। तो दूसरा क्वेश्चन के बीजीय निरूपण यहाँ पर है, और इसके बाद वाला पेज यहाँ पर है आलेखीय निरूपण। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही तक रहने देते हैं। अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा फर्स्ट और सेकंड, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।